हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड या हाफ सेल रिएक्शंस। तो वो पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो याद होगा बच्चों, कल हमने आपको एक बताया था, एक सेल हाफ सेल बताया था, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक हमने इलेक्ट्रोड बताया था आपको सैचुरेटेड कैलोमर इलेक्ट्रोड। तो आज हम लोग क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सैचुरेटेड कैलोमर इलेक्ट्रोड उसका एक कॉम्बिनेशन का सेल है और उसमें हमें H+ आयन अननोन दिया है, उसका pH लेवल फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। प्रॉब्लम, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H+Q H2Q. It is the representation of queen hydrogen electrode. Queen hydrogen electrode is used in conjunction with saturated calomel electrode. Saturated calomel electrode as represented below. Hg liquid, Hg2Cl2 solid, KCl saturated solution, KCl saturated solution, H+ ion unknown concentration, Q H2Q platinum solid. The EMF of cell is equals to 0.264 volt at 30 degree centigrade. Find pH of unknown. Find the pH of unknown solution. ये जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है, इसका हमें क्या फाइंड करना है? pH फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, किस टेंपरेचर पे? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखो इसमें बच्चों, ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है, क्योंकि कैथोड राइट में होता है और एनोड कहाँ पे होता है? लेफ्ट में होता है। और कैथोड किसका बना हुआ है? क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और एनोड किसका बना हुआ है? सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का बना हुआ है। ठीक है, इसके लिए ईएमएफ ऑप्शन दिया है। ईएमएफ ऑप्शन होता क्या है? ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड, या ईएमएफ ऑफ क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस ईएमएफ ऑफ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके स्टूडेंट, बच्चों ध्यान से देखो, इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.303 RT/F की वैल्यू होती है 0.06। क्लियर? एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड 2.303 RT/F 0.06। ठीक है स्टूडेंट्स, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस एनोड। कैथोड राइट में है, RHS माइनस ELHS, या इसके प्लेस पे बच्चों हम क्या पुट कर सकते हैं? E सेल इज इक्वल टू RHS में क्या है? क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, E2H+Q H2Q माइनस E सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। राइट माइनस लेफ्ट, राइट में क्या है? क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट में क्या है? सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ई सेल बच्चों इसके प्लेस में हम पुट करेंगे E0 to H+ H2Q माइनस 0.06 into pH। ये तो इसके प्लेस पे हो गया, माइनस सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, इसके लिए हमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड ईएमएफ गिवन है। तो स्टैंडर्ड से आप ये ईएमएफ फाइंड करोगे, उसके बाद इसमें पुट करोगे, ठीक है। इसमें देखो जो सारी वैल्यूज गिवन है, द ईएमएफ ऑफ सेल गिवन 0.264, तो एट द प्लेस ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल वी कैन राइट 0.264 वोल्ट। 0.264 वोल्ट इज इक्वल टू E naught of this given, इसका वैल्यू दिया गया है 0.7 माइनस 0.06 इनटू pH माइनस इसका दिया है 0.24 वोल्ट। क्या दिया है, 0.24 वोल्ट। ये इतनी वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन के एंड में नोट कर लेना, यहाँ पे जहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे इन ब्रैकेट आप नोट कर लेना, गिवन E naught to H plus Q oblique H2Q, इसकी वैल्यू बच्चों दी है 0.7 वोल्ट और इसका E सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड दिया गया है 0.24 वोल्ट दिया गया है। ये वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में नोट कर लेना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद बच्चों हमें pH फाइंड करना है, तो pH के लिए पूरी वैल्यू इधर ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.06 इनटू pH इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.24 माइनस 0.264 after that pH will be 0.7, 0.24, 0.264 and divided by 0.06। तो बच्चों इसका आंसर जो आ जाएगा 3.27 के आसपास, इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, नियरली आएगा बच्चों, नियरली। तो इस तरह हम pH के जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन था, उसका pH क्या आ गया 3.27। इस तरह बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक टॉपिक और अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो वो टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन EMF of cell, relation between EMF of cell, comma solubility, comma solubility product of sparingly soluble salt, ओके। वैसे बच्चों हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है सॉल्वेंटी एंड सॉल्वेंटी प्रोडक्ट। इट इज डिफाइंड फॉर those electrolyte which are partially soluble in aqueous medium, that is water, that is sparingly soluble salt, ठीक है। एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल ए AgX, सिल्वर का कोई भी हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, बिकॉज़ फ्लोराइड इज नॉट इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, फ्लोराइड इज soluble in aqueous state। AgX when dissolved in water, then it produces Ag plus aqueous plus X minus aqueous. Here 1 mole salt produce 1 mole AgN and 1 mole halide ion. Therefore, concentration of silver ion and halide ion both are same. Therefore, if solubility of silver ion is 1s, then solubility of halide ion also will be 1s. And solubility is used in mole per liter. In which unit? Mole per liter. Clear? Now Ksp of AgX will be Ksp of AgH will be S into S, that is S square, or concentration of silver ion into concentration of halide ion. Both are correct. Okay students, बच्चों ये
में रिलेशन हो गया, सिल्वर में लाइट नहीं है। लेकिन अब हमें सॉल्वेंटी और सॉल्वेंटी प्रोडक्ट का रिलेशन किसके साथ फाइंड करना है? EMF ऑफ सेल के साथ फाइंड करना है। किसके साथ फाइंड करना है? EMF ऑफ सेल के साथ। तो एक हमें सेल रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सेल रिएक्शन। तो जनरली ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है इसकी भी एक सेल रिएक्शन होती है। क्या होती है? सेल रिएक्शन। तो हम किसी की सेल रिएक्शन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नोट करेंगे ये जो बच्चों अभी हमने सेल रिएक्शन ये नोट किया था, इसके लिए एक सेल रिएक्शन होती है और वो सेल रिएक्शन क्या होती है लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। above reaction is the cell reaction of above reaction is the cell reaction of following half cell reaction. Above reaction is the cell reaction of following half cell reactions. यहाँ पे कुछ हाफ सेल्स रिएक्शन होने जा रहे हैं और उनकी जो कंप्लीट इक्वेशन होगी वो क्या होगी? वो जो मैंने अभी लिखा हुआ था वो होगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे, ठीक है, following above reaction is the cell reaction of following। बच्चों ये सेल रिएक्शंस आप यहाँ पे सेल रिएक्शन होते हैं, सेल रिएक्शन, ठीक है। और वो सेल रिएक्शन क्या है? Ag oblique Ag plus x minus unknown concentration AgXC, that is known concentration oblique Ag। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। above reaction is the cell reaction of following सेल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें ये हमारा कैथोड हो गया बच्चों, ये एनोड हो गया। कैथोड पे आपको रिडक्शन करना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है। कैथोड पे क्या कराना है? रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है। तो दोनों रिएक्शन हम लोग बच्चों एक साथ नोट कर लेते हैं। सबसे पहले एनोड रिएक्शन, एनोड पे Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। Ag सॉलिड converts into Ag plus whose concentration is unknown। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग unknown concentration। concentration क्या है? unknown है। कैथोड पे देखो बच्चों Ag plus Ag में कन्वर्ट हो रहा है जबकि known concentration है। कैथोड रिएक्शन, कैथोड पे जो हमारा AgX है, AgX यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन भी आपको लिख देना है, प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। AgX जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? नोन कंसंट्रेशन है, नोन कंसंट्रेशन है, प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू बच्चों AgX में Ag प्लस के फॉर्म में और X किस फॉर्म में? माइनस के फॉर्म में। Ag प्लस इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और X माइनस एज इट इज कहां पे रह जाएगा? सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। तो Ag प्लस X माइनस ये कैथोड रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है। Ag सॉलिड से Ag सॉलिड कैंसिल कर दोगे। यहां पे जो AgX है, AgX इसका बच्चों कन्वर्जन होगा। AgX को आप Ag प्लस के फॉर्म में लिख दो, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? नोन, KNOW नोन। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? Ag प्लस X माइनस, Ag प्लस X माइनस, और इसकी कंसंट्रेशन बच्चों क्या है? ठीक है बच्चों, Ag प्लस में कन्वर्ट हो गया, अननोन कंसंट्रेशन है। AgX का जो Ag प्लस है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया?
Ag में कन्वर्ट हो गया, H माइनस प्रोडक्ट साइड में चला गया, तो हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Ag प्लस जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, नोन है। प्रोडक्ट साइड में क्या है, ये Ag प्लस है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, अननोन है, प्लस X माइनस है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, अननोन, ठीक है, प्लस X माइनस है। बच्चों आप एक काम करोगे, यहाँ पे जो रिएक्शन इनको आप रिवर्सिबल लिखना, क्योंकि सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो आप इसको भी रिवर्सिबल करा देना, आप इसको भी रिवर्सिबल करा देना, और यहाँ पे आप इसको भी रिवर्सिबल से डिनोट कर देना। तो ये बच्चों हमारी क्या हो गई, नेट रिएक्शन हो गई। अब इसके लिए बच्चों को हमें नर्स इक्वेशन लिखना, तो नर्स इक्वेशन लिखेंगे E cell is equals to E naught cell minus 0.059 upon n concentration of this upon concentration of this। दोनों में बच्चों एक ही मेटल आयन है, यहाँ भी सिल्वर आयन है और यहाँ भी क्या है, सिल्वर आयन है, यहाँ भी सिल्वर आयन है, यहाँ भी सिल्वर आयन है। तो कभी भी किसी भी सेल में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड अगर सेम मेटल आयन है लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाए, that is known as electrolytic concentration cell। It means we can say this is the problem of electrolytic concentration cell। किसकी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। सबसे पहले तो हम ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर देते हैं। It is a type of electrolytic concentration cell। Therefore इसका जो E नॉट सेल जो होता है जीरो होता है। E नॉट सेल क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जो SRP होता है वो SOP होता है, इसलिए उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन E सेल E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 1 log base 10 concentration of product upon concentration of reactant, concentration of Ag plus upon concentration of this Ag plus, but this concentration is unknown and this is known concentration। now E cell is equals to इसके बेस पे जीरो हो जाएगा, माइनस 0.059 अपॉन 1 log base 10 concentration of Ag plus which is unknown and we have to find in this equation unknown upon concentration of Ag plus given in cell reaction। cell reaction में बच्चों दी गई है, तो यहाँ से Ag plus जो अननोन कंसंट्रेशन इसको हम फाइंड कर लेंगे। E सेल आपको दिया जाएगा, ये आपको नोन है, Ag plus कंसंट्रेशन हम फाइंड कर लेंगे, और जब Ag plus कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे तो हम सॉल्वेंटी और सॉल्वेंटी प्रोडक्ट ऑफ Ag हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब देखो लेकिन बच्चों जो Ag plus हमारा नोन कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे था, कैथोड पे है एनोड पे, वो एनोड पे था। एनोड किधर होता है, RHS या LHS, LHS में होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag plus at LHS side can be calculated with the help of this equation and then Ksp and S solubility is calculated। hence concentration of Ag plus on LHS is calculated and then Ksp of AgX, that is concentration of Ag plus into concentration of X minus or concentration of Ag plus whole square, because concentration of Ag plus is equals to concentration of X minus, therefore at the place of this relation we can write concentration of Ag plus whole square। clear? then Ksp of AgX that can be calculated and solubility of AgX is equals to root Ksp also calculated। दोनों ही वैल्यू बच्चों हम आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मेथड ये हो गया सॉल्वेंटी और सॉल्वेंटी प्रोडक्ट का, एक हम बच्चों मेथड और भी देख लेते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट
if E naught x minus AgX Ag given, then solubility product can be calculated by following method। उस केस में लोग सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं बच्चों। कैसे फाइंड करेंगे ये सामने देखो, ठीक है। सबसे पहले हमें एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो एनोड रिएक्शन, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। Ag solid converts into Ag plus by releasing electron। At cathode रिएक्शन में जो AgX का जो Ag प्लस है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। AgX प्लस इलेक्ट्रॉन, Agx में Ag प्लस और X माइनस है। क्या चीज है? Ag प्लस और X माइनस है। तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Ag सॉलिड में। प्लस X माइनस रह जाएगा, X माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, सिल्वर से सिल्वर सॉलिड कैंसिल हो गया। इसकी बच्चों जो नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन इज इक्वल टू, नेट रिएक्शन में बच्चों इधर तो AgX है और AgX का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? Ag प्लस एक कोसाइन और X माइनस एक कोसाइन। Ag प्लस एक कोसाइन X माइनस एक कोस आयन। ये आपकी नेट से रिएक्शन हो गई और इसके लिए हमें क्या अप्लाई करना है? नर्स इक्वेशन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? नर्स इक्वेशन। चलो बच्चों देखो नर्स इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। नर्स इक्वेशन E सेल E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 1। एक मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, एक मोल गेन हो रहा है, तो वैल्यू क्या होगी? 1। टेंपरेचर नहीं दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में 298 केल्विन होता है और 298 केल्विन पे 2.303 आरटी वैल्यू क्या होती है? 0.59 होती है। क्या होती है? 0.59। तो E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 1 log base 10 concentration of product upon reactant is solid in this case, so concentration of solid is 1, therefore it can be neglected from here। log base 10 concentration of Ag plus into concentration of X minus, ये हमारी रिएक्शन आ गई बच्चों। इसके प्लेस में क्या यूज करेंगे? E cell is equals to E naught cathode, E naught anode minus 0.059 upon 1 log base 10 concentration of Ag plus into concentration of X minus। इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं? Ksp। क्या लिख सकते हैं? Ksp। तो here we can write Ksp, ठीक है बच्चों। यहाँ पे E cell is equal to E naught cathode, कैथोड में AgX किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे E naught AgX ऑब्लिक Ag माइनस E naught एनोड। एनोड के भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है। Ag प्लस ऑब्लिक Ag में लिखना पड़ेगा, Ag प्लस ऑब्लिक Ag। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे बच्चों, ठीक है। याद है यहाँ पे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखना होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ये सिंबल ये भी रिडक्शन फॉर्म में होना चाहिए और ये भी किस फॉर्म में होना चाहिए? रिडक्शन फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे माइनस 0.059 अपॉन 1 log base 10 Ksp। तो इस इक्वेशन से बच्चों अगर ए में वापस दिया गया, दोनों के SRP दिए गए, तो हम उस सॉल्ट का Ksp फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? Ksp, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ साथ अपना ये
इलेक्ट्रोड के जो टाइप्स थे वो कंप्लीट हो गए, उनके क्वेश्चंस एप्लीकेशन हो गए। अब हम लोग बच्चों इस चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ये जो वर्ड है दो पार्ट से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस लिसिस। इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस मींस ब्रेकिंग। जब किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हो और उसमें हम क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो कैटायन कैथोड पे चले जाते हैं, एनायन एनोड पे चले जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? या हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो उसमें कुछ केमिकल चेंज हो जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। तो इट मींस वी कैन से इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल चेंज, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड फॉर द केमिकल चेंज। ये हम डिफरेंट तरीके से बच्चों बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। The process in which electrical energy या इलेक्ट्रिकल करंट is used for chemical change, that is electrical energy converted to chemical energy, that is electrical energy converted into chemical energy is called electrolysis. क्या नाम लेते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। याद होगा क्लास 10 में ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई थी। इलेक्ट्रोलिसिस कराने से हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिली थी, क्लोरीन गैस एनोड पे मिली थी, और वो जो कंटेनर था उसमें हमें क्या मिला था? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। This was the method of preparation of sodium hydroxide in class 10. Clear? That is electrolysis. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के दो पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस एंड क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। दोनों में एक बार नाम लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर ए, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा एलिमेंट में, तो क्वालिटेटिव में क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। क्वांटिटेटिव में उनकी अमाउंट या क्वांटिटी। सिमिलरली इन क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस we identify the type of product, type of compounds obtained at cathode and anode। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कैथोड और एनोड में सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं, सब्सटेंस मिलते हैं, तो किस टाइप के सब्सटेंस मिले हैं उनको स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, स्टडी ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स at cathode and anode is called qualitative electrolysis। Study of possible products at cathode and anode is called qualitative electrolysis। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी
प्रोवाइड करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। कैथोड पे क्या मिला, एनोड पे क्या मिला, कंपाउंड के नाम, दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर बी है क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसमें कंपाउंड की अमाउंट, कंपाउंड कितने मोल ऑब्टेन हुआ है, या अगर कोई गैसेस सब्सटेंस इवॉल्व हुई है तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ है, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो इट मींस वी कैन से स्टडी ऑफ amount, moles, volume of substance obtained at cathode and anode, at cathode and anode. Study of amount of mole, study of amount, moles, volume of substance obtained at cathode and anode. उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट ग्राम में, कितने मोल या कितना ml लीटर गैस कैथोड या एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। ओके स्टूडेंट्स, सो we will study according to sequence, firstly qualitative electrolysis, then quantitative electrolysis. Okay, the qualitative electrolysis will help in numericals. Qualitative electrolysis numerical में बच्चों हमें हेल्प करेगी और quantitative भी numerical में हेल्प करेगी, इससे numerical भी है। सबसे पहले नंबर ए qualitative electrolysis। नंबर ए क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है बच्चों। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में टू टाइप की होती है। कुछ सॉल्ट होते हैं जो मॉल्टेन मेल्ट स्टेट में होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, मतलब वाटर भी मिला होता है। तो यहाँ पे दो तरह की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सम मॉल्टेन सॉल्ट्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सम मॉल्टेन सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें नंबर 1 सबसे फेमस पॉपुलर सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। बच्चों मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड NaCl मेल्ट स्टेट gives Na plus and Cl minus ion। जो मॉल्टेन NaCl है वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, Na plus आयन और क्लोराइड है। यहाँ पे ना H plus आयन होंगे ना OH minus आयन होंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो यही कैटायन कैथोड पे चला जाएगा और यही ना एनोड पे चला जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे। क्लियर। एट कैथोड, एट एनोड देखते हैं सबसे पहले। एट एनोड क्लोराइड आयन goes to anode where it oxidizes into chlorine gas by releasing of electrons, 2Cl minus Cl2 gas plus 2 electron, and the process is known as oxidation. At cathode, Na plus ion goes towards cathode where it reduces in the form of sodium metal. Na plus electron is equals to Na. The process is reduction. Therefore, electrolysis of molten sodium chloride, the chlorine gas is evolved at anode and sodium metal obtained at cathode.
Cl2 gas obtained at anode and sodium metal at cathode. बच्चों जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten sodium chloride, then your answer will be chlorine gas at anode and sodium metal at cathode by following reactions. Okay, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten sodium chloride हो गया. नंबर 2, electrolysis number 2 molten A2O3. Electrolysis of molten Al2O3. Molten aluminum oxide. Molten aluminum oxide contains 2 mole aluminum ion plus 3 mole oxide ion. During electrolysis, cation move towards cathode and anion move towards anode. At anode, C plus O double minus CO gas plus 2 electrons, C plus 2O double minus CO2 gas plus 4 electron. Both process are oxidation. At cathode, एल्युमिनियम आयन कैथोड पे जाएगी बच्चों. एल्युमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम सॉलिड रिडक्शन. ये बच्चों जो है ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट का ये भी बना है और ग्रेफाइट का ये भी बना हुआ है. ठीक है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. Al2O3 जो मेल्ट स्टेट होता है, मेल्ट स्टेट में क्या क्या होते हैं? एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन. एल्युमिनियम आयन कैटायन है, ऑक्साइड आयन एनायन है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड. एनायन एनोड पे जाता है. ये O डबल माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, न्यूट्रल O में कन्वर्ट हो जाएगा. न्यूट्रल O क्योंकि एनोड हमारा कार्बन ग्रेफाइट का बना हुआ है. किसका बना हुआ है? कार्बन ग्रेफाइट का. तो वो जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है वो इमीडिएटली कार्बन ग्रेफाइट से रिएक्शन करके क्या बना देती है? CO गैस. ऐसे ही 2 ऑक्साइड है, 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके 2 ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं. 2 ऑक्सीजन एटम, एक कार्बन एटम फ्रॉम ग्रेफाइट एनोड CO2 बना देता है. तो कहने का मतलब यहाँ पे एनोड पे CO गैस और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है. कैटायन कैथोड पे जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एल्युमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोसेस रिडक्शन होती है. तो कैथोड पे क्या मिलता है? एल्युमिनियम मेटल मिलता है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स obtained at anode CO, CO2 gas and at cathode एल्युमिनियम मेटल. एल्युमिनियम मेटल. तो इसमें जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस. क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में स्टडी ऑफ टाइप ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन एट इलेक्ट्रोड्स. तो यहाँ पे क्या ऑब्टेन हो रहा है? एनोड पे CO और CO2 गैस, कैथोड पे क्या मिल रहा है? एल्युमिनियम मेटल. तो ये बच्चों होगी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस. तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस K2SO4. ठीक है बच्चों. नंबर 3, electrolysis of molten K2SO4. molten K2SO4 पोटेशियम सल्फेट नाम इसका. पोटेशियम सल्फेट. ठीक है. इसका मेजरमेंट स्टेट होगा तो कौन से आयन होंगे? पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन. K2SO4
कौन कौन से आयंस होते हैं? पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन। कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे, वही थी ओल्ड प्रोसेस। एट एनोड पे कौन जाएगा? सल्फेट आयन टू सल्फेट आयन H2O8 डबल माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस ऑक्सीडेशन। प्रोसेस कौन सी है बच्चों? ऑक्सीडेशन। ये कौन सा है? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन इनका क्या नाम है? परऑक्सी डाइसल्फेट आयन नाम है इनका। पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन, ठीक है। कैथोड पे कौन जाएगा? K प्लस जाएंगे। एट कैथोड पे K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू K। प्रोसेस रिडक्शन हो गई। प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हो गई? रिडक्शन हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे देखो ध्यान से, एनोड पे हमें कौन से प्रोडक्ट मिले? ये क्या मिला? परऑक्सी डाइसल्फेट आयन या परऑक्सो डाइसल्फेट आयन, ठीक है। और कैथोड पे क्या मिला? पोटेशियम मेटल मिला। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स आर at anode peroxy disulfate आयन, peroxy disulfate आयन, at cathode पोटेशियम मेटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार प्रोसेस को रिपीट कर लूं। K2SO4 molten state contains potassium ion and sulfate ion. Whenever electricity is passed into solution, then cation towards cathode, anion moves towards anode. Whenever anion goes to anode, then it will get oxidized into peroxide disulfate ion. Process oxidation. When cation, that is potassium ion, goes at cathode, then it will get reduced into potassium ion, ठीक है। ये बच्चों के 3 सॉल्ट। नंबर 4 सोडियम थायोसल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम थायोसल्फेट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम थायोसल्फेट। Number 4 electrolysis of molten sodium thiosulfate Na2H2O3. Its formula is Na2H2O3. Sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate consists Na2H2O3 consists of 2 Na plus ion plus थायोसल्फेट आयन। ये जो हमारा मेल्ट स्टेट में है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम थायोसल्फेट, मेल्ट स्टेट में क्या इसके पास होंगे? सोडियम आयन और थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट आयन एनोड पे पहुंचेंगे, सोडियम आयन कैथोड पे पहुंचेंगे, ठीक है। एट एनोड 2H2O3 डबल माइनस S4O6 डबल माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड process oxidation at cathode Na plus goes at cathode where it will get reduced into sodium metal, Na plus electron sodium process reduction। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? रिडक्शन नाम होगा बच्चों। इनका नाम क्या है? थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट आयन
and this ion is tetrathionate ion. Tetrathionate ion. टेट्राथायोनेट आयन, तो थायोसल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन किसमें होता है? टेट्राथायोनेट आयन। इसमें 2 to 4 minus 1, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो चार्ज कितना बचेगा? 2 minus रह गया। Na प्लस 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, न्यूट्रल में हो गया, जीरो में कन्वर्जन हो गया। बच्चों ये थे कुछ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सम मॉल्टन सॉल्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सम एक्वस सॉल्ट्स, ठीक है? तो हेडिंग नोट कर लेते हैं। Electrolysis of some important aqueous salts. Electrolysis of some important aqueous salts, ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।